हाय, दिस इज़ मोहम्मद सद्दाम, DRX मोहम्मद सद्दाम, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो बच्चों से रिलेटेड है कि पेरेंट्स उनके जो हैं वो उनके साथ में जिस तरह का मोहब्बत होती है, प्यार होती है हर बच्चे को अपने माँ बाप से और माँ बाप को हर बच्चे से, लेकिन उसके बाद में उसके ऊपर कुछ चीज़ें जो प्रेशराइज़ की जाती हैं, क्या वो सही हैं? जो प्रेशराइज़ किया जाता है, जो माँ बाप उसको प्रेशराइज़ करने की कोशिश करते हैं कि भाई आपने जो है आपको बड़े होकर IAS बनना है, आपको जो है डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको 95% मार्क्स लाने हैं, 99% मार्क्स लाने हैं, 98% मार्क्स लाने हैं, उससे कम में आपका जो है काम नहीं होगा। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि क्या हर बच्चा IAS बनने के लिए पैदा हुआ है दुनिया में? क्या हर बच्चा MBA करने के लिए पैदा हुआ है दुनिया में? क्या हर बच्चा जो है वो डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुआ है दुनिया में? क्या हर माँ बाप अपने बच्चे को IAS बना सकते हैं? हर माँ बाप अपने बच्चे को जो है डॉक्टर बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं? आखिर जो ये रेस लगी हुई है वो किस बात की रेस? हर बच्चे की अपनी स्किल, अपनी टैलेंट अलग होता है। वो दुनिया में एक स्पेशल, अल्लाह सुब्हान ताला ने उसको एक स्पेशल चीज़ लेकर भेजा है, एक स्पेशल चीज़ उसके अंदर डाल कर भेजा है। हम क्या कर रहे हैं कि हम उस चीज़ को जो है ना, जो चीज़ नहीं होनी है उस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हान ताला ने हर तरह के लोग दुनिया में भेजे हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, किसी की जो है बच्चे की जो अपना स्किल होता है वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई जो है स्पोर्ट्स में जाकर क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई जो है वो कोई चेस खेलना चाहता है। हर चीज़ का अगर जो है ना हम प्रेशर करेंगे ना, तो प्रेशर करने से कुछ होना नहीं है। सिर्फ जो है बच्चों का नुकसान के अलावा कुछ नहीं हो सकता ज़िंदगी में। हम प्रेशर करेंगे, बच्चों का होगा नुकसान। हम प्रेशर करेंगे, बच्चे स्ट्रेस लेंगे। हम प्रेशर करेंगे, बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन में जाएंगे। हम प्रेशर करेंगे, बच्चे गलत रास्तों पे जाएंगे। हम प्रेशर करेंगे, ज़िंदगी में उनकी वो मुकाम जो उनको हासिल करना था वो नहीं कर सकते। हमारा उन पर देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, नो डाउट बहुत ज़रूरी है। हर माँ बाप को करना चाहिए। अपने बच्चों को जो है प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए, उनको उनकी देखभाल करनी चाहिए। बच्चों को ये पूछना चाहिए, बच्चों को ये बताना चाहिए, बच्चों को उस बात के लिए अगर वो राज़ी हैं तो उनको राज़ी करना चाहिए। बच्चों को हर चीज़ के बारे में, ठीक है ना, हमें करेज कर सकते हैं, हम प्रेशर नहीं कर सकते। हम किसी भी बच्चे को हम उसको करेज कर सकते हैं, उसको आप अपनी बात में लाकर आपको कन्विंस कर सकते हैं हम, लेकिन हम उसको प्रेशर नहीं कर सकते। किसी भी बच्चे को प्रेशर करने के लिए, अगर आप हर इंसान को जो IAS ऑफिसर बनाना चाहते हैं, हर इंसान को जो है वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो दुनिया में और चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और तो रहेंगी नहीं ना। 2-3 चीज़ें ही रह जाएंगी। एक MBA वाला जो मैनेजर होगा वो रह जाएगा, जो MBA करके आया होगा। एक जो डॉक्टर होगा, जो MBBS करके आया होगा, वो डॉक्टर रह जाएगा दुनिया में। और एक जो है वो IAS ऑफिसर रह जाएगा, एक इंजीनियर रह जाएगा। फिर दुनिया में जो बाकी चीज़ें हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, दुनिया के जो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग बिजनेसमैन्स हैं, हर चीज़ का अपना एक अलग होता है ना। एक हर बच्चे का अपनी क्वालिटी होती है, हर बच्चे का। आइंस्टाइन की जो था, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था आइंस्टाइन के प्रिंसिपल ने उसको जो है ना स्कूल से निकाल दिया था, पागल कहकर, बेवकूफ़ कहकर, उसकी माँ को बताकर स्कूल से निकाल दिया। लेकिन आइंस्टाइन कौन बना? आइंस्टाइन बना दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, ठीक है ना। आप जो है ना करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? आप लोग करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है ना एक लता मंगेशकर को जो है ना वो सचिन तेंदुलकर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। और राहुल द्रविड़ को जो है डांसर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो माँ बाप जो है ना कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बच्चे की स्पेशलिटी उसको देखो, उसको पहचानो। बच्चा क्या चाहता है, उसका स्किल किधर की तरफ है, वो किधर की तरफ उसका जो रुझान है, क्या वो बनना चाहता है। वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो IAS बनना चाहता है। आप प्रेशर ना करें, आप प्रेशर ना करें, आप उसको ये बताने की कोशिश करें। अगर
आप ये सोचते हैं ना, मेरे यहाँ तो सारे जो हैं 3 लोग आईएएस ऑफिसर्स हैं, मेरे यहाँ तो 3 लोग जो हैं वो इंजीनियर्स हैं, 5 लोग इंजीनियर्स हैं मेरे ख़ानदान में, मेरी फैमिली में जो है वो 10 लोग जो हैं वो बिजनेसमैन हैं। तो हर इंसान, हर बच्चा, ज़रूरी है आपको लगता है कि जो है अगर आपके घर में 10 बिजनेसमैन है तो आपका जो अगला बच्चा होगा वो भी बिजनेसमैन बनेगा? नहीं बनेगा, ज़रूरी नहीं है। अगर वो बिज़नेस में जाता है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं जाता तो आप उस पर प्रेशर नहीं कर सकते। आप उसको समझा सकते हो, बच्चे को बता सकते हो। हर बच्चे की अपनी अपनी क्वालिटी है, हर बच्चे का जो है अपना दिमाग है, अपना जहन है। मैंने ये आलम देखा है, मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि जो माँ बाप अपने बच्चों को जो है वो प्रेशर करने की कोशिश करते हैं, उसका नतीजा ये होता है कि उन माँ बाप को सारी ज़िंदगी पछतावा होता है। पछतावा किन हालात में होता है? बच्चा दिमागी तवाज़ुन उसका ख़राब हो गया, बच्चे पर इतना प्रेशर डाल रहे हैं आप, इतना प्रेशर डाल रहे हैं आप कि वो उसे ये लगने लगा कि ये मतलब दुनिया की सबसे बड़ी जंग है। अगर मैं नहीं इसको सर्वाइव कर पाया, इसमें अगर इस चीज़ को नहीं कर पाया, इस चीज़ को नहीं जीत पाया, तो मुझे ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है। आप लोग उसको इतना प्रेशर कर रहे हैं बच्चे पर। आप बच्चे को जो है ना, वो बच्चा जो है ना, फिर हर बच्चे की जो क्वालिटी है ना वो ख़त्म हो जाएगी। हर बच्चा जो है ना फिर वो यही सोचने लगेगा ना कि ये जो मेरे माँ बाप मेरे साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, यार आप ना दूर से देख के ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। दूर से बच्चे को ऑब्ज़र्व कीजिए, बच्चे पे विश्वास कीजिए, बच्चे पे यकीन कीजिए। अपनी औलाद पर, आपने जिसको पैदा किया उस पर यकीन ही नहीं कर रहे तो फिर बेकार है आपकी ज़िंदगी, बेकार है उस बच्चे की ज़िंदगी। जब आप उस बच्चे पर यकीन नहीं कर रहे हो इस बात के लिए कि बेटा जो तुम कर रहे हो मैं हूँ पीछे तुम्हारे, तुम करो, तुम आगे बढ़ो, मैं हूँ तुम्हारे साथ खड़ा हुआ, मैं हूँ तुम्हारे साथ खड़ा हुआ। माँ बोले कि मैं हूँ तुम्हारे साथ खड़ी हुई, माँ बाप बोले कि मैं हूँ तुम्हारे साथ खड़ा हुआ। बेटा बढ़ो आगे, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, हर इंसान तरक्की कर सकता है, लेकिन बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को उनकी टांग पकड़कर खींचना चाहते हैं कि नहीं भाई, हम जो बता रहे हैं, हम जो समझा रहे हैं, हमने ज़िंदगी देखी नहीं है क्या? हम जो करने चाह रहे हैं, वो हम जिस फील्ड में तुम्हें ले जाना चाह रहे हैं वहाँ जाओ तुम। बच्चों के नाम जो हैं उनके दूसरों के नाम पर रखते हैं, जैसे कि कोई सक्सेसफुल डॉक्टर है उसके नाम पर रख दिया, कोई सक्सेसफुल इंजीनियर है उसके नाम पर रख दिया बच्चों के। तो अब उनकी ज़िंदगी में ना ये बात के लिए माँ बाप की जो है ना, माँ बाप सिर्फ ये बात को सोचने के लिए उतावले हो जाते हैं ना कि ये अब वो इंजीनियर था तो ये भी इंजीनियर बने, वो डॉक्टर था तो ये भी डॉक्टर बने। बच्चों को समझने की कोशिश कीजिए, बच्चों को समझाने की कोशिश ना कीजिए। बच्चों को समझने की कोशिश करोगे वो आपको समझेंगे। आप उनसे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि आप उन पर प्रेशर करें। बच्चों को ये प्रेशर की वजह से क्या होता है जानते हैं? ये प्रेशर की वजह से बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, अल्कोहल नशा करने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो यार उनको अपनी ज़िंदगी में वो इतने बड़े तो हुए नहीं, आपने उनको प्रेशर देना शुरू कर दिया। पहले कहते थे लोग कि शादी हो जाएगी ना तो जिम्मेदारी आ जाएगी, इसके पास जिम्मेदारियों पे मतलब अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। अभी से आप उसको जिम्मेदारियाँ दे रहे हो, माना कि कमा आप रहे हो, लेकिन प्रेशर तो उसे कर रहे हो ना, बच्चे को बता तो उसे रहे हो ना कि भाई तुझे, तेरी ज़िंदगी में तुझे जीने का हक़ नहीं है, तुझे वैसे ही जीना है जैसे हम बता रहे हैं। आप बच्चों को क्या करना चाहते हैं? आप बच्चों के साथ आप उन पर यकीन कीजिए। बच्चों पर यकीन करोगे वो आपसे प्यार करेंगे, आपके प्यार को छोड़कर नहीं जा पाएंगे वो कहीं, वो गलत रास्तों पे नहीं भटक पाएंगे। लेकिन जब उनके माँ बाप उन पर यकीन नहीं करेंगे, जब माँ बाप उन पर, जिन्होंने उनको पैदा किया है वो ही उन पर यकीन नहीं करते। जब मैं बहुत सारे लोगों से देखता हूँ, पूछता हूँ, बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ, तो उनसे पूछा मैंने, जब उनको मैंने देखा ना कि वो एडिक्ट है, किसी न किसी चीज़ में, किसी न किसी मसले में लगे हुए हैं, तो वो उनको मैं पूछा, तो मैंने बच्चे से पूछा, तो उसने बोला कि हमारे माँ बाप हम पर यकीन ही नहीं करते। मैं उनको अपनी बात को समझाने की कोशिश करता हूँ, वो समझने की कोशिश नहीं करते। फिर मैंने उनसे ये कहा कि आप अपने माँ बाप को समझाने की कोशिश करते हैं, आपसे बड़े हैं माँ बाप आपके, आपको उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बात हकीकत है, मैंने उनसे कही कि आपको उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि रेस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन क्या माँ बाप को अपने बच्चों पर यकीन नहीं करना चाहिए? बच्चों की कोई ज़िंदगी नहीं है,
बच्चों को वो जो रास्ता आप दिखाएंगे ज़रूरी है कि वो उसी पर चलें, ज़रूरी है कि जो चीज़ें आप चाहते हैं वो वैसे ही रहें। बनना चाहता है डॉक्टर बच्चा, तुम उसे इंजीनियर बना ले रहे हो, ठीक है ना। वो लोगों को इलाज करना चाहता है, तुम कह रहे हो कि वो बिल्डिंग बनाओ। वो आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, तुम उसको कह रहे हो कि वो जो है एमबीए करके कहीं मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाए। ऐसे नहीं होता है मेरे भाई, ऐसे नहीं होता है। इस बात को समझना पड़ेगा आपको, और आप नहीं समझेंगे अपने बच्चों को खोएंगे आप। अपने बच्चों से मोहब्बत, वो जो होता है ना आजकल जो देखने को मिल रहा है कि बच्चे रेस्पेक्ट नहीं करते माँ बाप की, आप तो उनको रखो प्यार से, मोहब्बत करो उनसे, प्यार करो उनसे, ज़िंदगी में उनको सपोर्ट करो, उनको कहो कि बेटा आगे बढ़, मैं हूँ पीछे तेरे, कुछ भी हो जाए, गिरा चोट लगेगी ना तुझे, कोई बात नहीं है, तू आगे बढ़, मैं हूँ तेरे साथ पीछे, बढ़ तो सही आगे, तू कदम तो उठा, तेरा पापा तेरे पीछे खड़ा हुआ है, तेरी मम्मा तेरे पीछे खड़ी हुई है। हम बच्चों को सपोर्ट ही नहीं करना चाहते हैं, और बच्चों से एक्सपेक्ट ये कर लेते हैं कि वो आईएएस ऑफिसर बन जाएं, संविधान को पढ़ें, अनुशासन लागू करें पूरी दुनिया में, सबकी रेस्पेक्ट करें, संविधान की रेस्पेक्ट करें, बस माँ बाप की रेस्पेक्ट ना करें। कैसे करेंगे वो? आप उनको उस लायक छोड़ रहे हैं? अपने बच्चों पर यकीन कीजिए। मैं फिर कहता हूँ, अपने बच्चों पर यकीन कीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए, जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उन्हें जाने दीजिए। सिर्फ जो है ना आईएएस ऑफिसर ही सक्सेसफुल नहीं होते हैं, इंजीनियर्स ही सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्रिकेटमैन भी, सभी क्रिकेटर्स भी, सिंगर्स भी, बहुत बहुत बड़े लेवल पे बहुत बहुत लोग बैठे हुए हैं यार। हर बच्चा अपनी अलग फील्ड में जाना चाहता है, उसे जाने दीजिए, ठीक है ना। स्किल ख़त्म हो जाएंगे, हिंदुस्तान से स्किल ख़त्म हो जाएंगे फिर, ठीक है ना। ये मेरा वतन है, यहाँ जिस तरीके से ना हर तरह के लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, ये खूबसूरती है इस देश की खूबसूरती है ये। उसी तरीके से इस देश की खूबसूरती ये भी है कि हर तरह के लोग होने चाहिए यहाँ पर, हर तरह का टैलेंट होना चाहिए। मेरा हिंदुस्तान जब भी आगे बढ़ेगा जब हम उसको बढ़ने देंगे। मैं लोगों से इस बात के लिए अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उन्हें आगे बढ़ने दें, उन्हें फील्ड में आगे बढ़ने दें, उन्हें वो करना जो चाहते हैं ना वो करने दें उन्हें। हो सकता है ज़िंदगी में वो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए, आप देखते रह जाओ, उन्हें कहा ये क्या हुआ, लेकिन बच्चों को करना तो चाहिए ना, आपको यकीन तो करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कुछ करने नहीं देते। बहुत सारे माँ बाप, सक्सेसफुल माँ बाप के बच्चे सक्सेसफुल नहीं होते। वजह ये क्योंकि वो गलतियाँ करने ही नहीं देना चाहते हैं जो गलतियाँ उन्होंने ज़िंदगी में करी हैं, ठोकर लगने ही नहीं देना चाहते हैं, तो कामयाब कहाँ से होंगे बच्चे। आगे बढ़ने दीजिए, कामयाब होने दीजिए बच्चों को, ज़िंदगी सक्सेसफुल करने दीजिए उनकी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए, सपोर्ट कीजिए बच्चों को, प्यार कीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने दीजिए और सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। हमारी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कर दीजिए। थैंक यू।